हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSCB प्रिंस एकेडमी पर। जैसा कि हम जानते हैं, कल जो है हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम है और आखिरी समय में सबसे ज़रूरी होता है सही सही रिवीजन का। तो इस चैप्टर में हम चैप्टर वाइज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कल के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो होंगे महात्मा गांधी हैं, या भीमराव अंबेडकर हैं, या राम मनोहर लोहिया, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या बिहार में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कब हुआ था, सॉरी, कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। देखिए, हमारे देश में क्या होता है ना, हर कोई जाति का बात ला ही लेता है। तो वही बताता है कि लेखक की दृष्टि से, मतलब अंबेडकर की दृष्टि से जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब किसी न किसी तरह से वो लोग जो है जाति का बात ला ही लेता है। तो ये एक विडंबना की बात है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए है स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का, या बहिष्कृत भारत का, या पुरस्कृत भारत का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। भीमराव अंबेडकर का, या ज्योतिबा फुले का, या महात्मा गांधी का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन है पहला कि यह मनुष्य के पेशे को चुनने की स्वतंत्रता देती है। दूसरा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, या यह मनुष्य के कौशल को बढ़ाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा जो है मनुष्य को केवल एक पेशे से बांध देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, या भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, या कानून व्यवस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भाईचारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। 5, 8, 10, या 3, जिसमें कि बुद्ध है, कबीर है, और ज्योतिबा फुले है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 3। इसमें कौन कौन सा है, बुद्ध है, ठीक है, कबीर है, और ज्योतिबा फुले है। ज्योतिबा फुले, ये 3 जो है इनके प्रेरक व्यक्ति रहे हैं अंबेडकर जी के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। डैश कारण। कौन सा कारण है भाई? प्रत्यक्ष है, प्रमुख है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है बेरोजगारी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इसका ऑप्शन पहला है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, 1956 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित वर्ग को अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्वक करना, अनुभवहीनता, या कार्यकुशलता का अभाव, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, उसका पैतृक पेशा हो, वह करना चाहता हो, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हिंदू धर्म में क्या है, जाति प्रथा के कारण कोई व्यक्ति अ, अपने मन से जो है वो करना तो चाहता है कोई काम दूसरा, लेकिन वो जाति प्रथा के कारण कर नहीं पाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हिंदू धर्म में जाति किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति क्यों नहीं देती है जो वह करना चाहता है। तो जाति प्रथा के कारण जो वो करना चाहता है वो पेशा वो नहीं कर पाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन का, धन विभाजन का, जन विभाजन का, या जाति विभाजन का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सतपाल, रामजी सतपाल, रामकिशन सतपाल, या राधे राम सतपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, रामजी सतपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, या भीमाबाई। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, भीमाबाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में कार्य की कैसी गतिशीलता होनी चाहिए? जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संचारित हो, जो स्थिर रहे, या जो केवल उच्च वर्ग तक सीमित रहे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही हो जाएगा, जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संचारित हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, या 1914 में। इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, 1916 में। तो इतना ही सवाल था, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर का जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।